मुस्तकबल की फिक्र, ये भी इंसान को परेशान करती है। कल क्या होगा मालूम नहीं, हाँ, एनआरसी क्या होगा, नौजवानों को जॉब नहीं क्या होगा, बेटी का निकाह है क्या होगा, या फलां चीज़ है क्या होगा, तिजारत है मेरी उसका क्या होगा। इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है कि उसके पास फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। यही वजह है कि आखिरत के बारे में भी वो फिक्र करता है और करना भी चाहिए। लेकिन एक इंसान बाज़ औक़ात इतनी फिक्र करता है अपने मुस्तकबल की कि अपने हाल को भी ख़राब कर देता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? नंबर 1, कल की फिक्रों को कल के हवाले करना। कल आया नहीं ना, आने दो, जब आएगा तब देखेंगे। तो बाज़ औक़ात सही तरीक़ा ये होता है कि कल का प्रॉब्लम आज आया नहीं, उससे पहले ही परेशान हो रहा। कभी कभी वो आता ही नहीं, कल आएगा कल आएगा कल आएगा, और आदमी डरता रहता है और वो प्रॉब्लम नहीं आता। तो कल तो आने दो, कल का मसला आज हल कर सकते क्या? अगर कर सकते तो करो, अगर नहीं कर सकते तो कल आने दो, कल देखेंगे। कल की मौत आज क्यों मरूं भाई? कल की मौत कब मरना है? कल। लेकिन बाज लोग कल की मौत कब मरते हैं? रोज। हर दिन वो फ्यूचर की मौत मरता रहता है, हर दिन वो फ्यूचर की तकलीफ उठाता रहता है। क्यों? कल जब होगा तब देखेंगे। मार्केट बहुत डाउन है, बिजनेस फ्लॉप हो गया, खराब हो गया, तो क्या करेंगे, कैसा खाएंगे? अभी तो खा सुकून से, अभी तेरे सामने जो खाना है खा। कल क्या खाएंगे की परेशानी में आज का खाना भी खराब हो रहा तेरा। तो कल का मसला कल होने दे, तब देखेंगे। तू प्रैक्टिकल कोशिश जो कर सकता है वो कर, लेकिन फिक्र करने से कल का मसला हल होने वाला है नहीं। अगर फिक्र से मसला हल होता, सब मिलके फिक्र करते और फिक्र करने वालों का कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन फिक्र से मसला हल नहीं होता है, मसला हल करने की सलाहियत भी ज़ाय हो जाती है। लिहाजा कल की फिक्रों को कल के हवाले करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्नकुम कुंतुम तवक्कलून अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही लरुज़िक़्तुम कमा युरज़क़ुत-तैर तग़दु खिमासन व तरूह बिताना। अगर तुम अल्लाह पर वैसे तवक्कुल करो जैसा कि उस पर तवक्कुल का हक है, जैसा कि अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, अगर ऐसा भरोसा अल्लाह पे करो, अल्लाह तुमको वैसे रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है। सुबह सवेरे रोजाना अपने घोंसले से रिज़्क की तलाश में निकलते हैं और शाम भर पेट सैर होकर लौटते हैं। हमारा हाल कैसा है? 20,000 मेरे पास है तो 50 का राउंड फिगर हो तो कितना अच्छा, 20 अपने और 30 एक्स्ट्रा। 50 आ गए तो क्या करता? 1 लाख हो तो अच्छा, 50 हाथ में 50 बैंक में। 1 लाख आ गए तो क्या सोचता? एक के अगर 5 होते तो कितना अच्छा, बैंक बंद हो रहे, संभालो पैसे अपने, ज्यादा रखो मत। 5 लाख होती तो कितना अच्छा। आदम की औलाद का क्या है, एक वादी भर के सोना अगर उसको दे दिया जाए तो क्या करेगा? 2 होती तो कितना अच्छा, एक सेफ एक यूज में। यह हाल इंसान का है। परिंदों का क्या हाल है? कल का रिज़्क वो कल तलाश करते हैं। अल्लाह किसी को भूखा नहीं मारता है। आप देखिए, इंसान से ज्यादा जानवर है, और जानवर जॉब पे जाते हैं, हाँ, उनका बैंक अकाउंट है, स्विस बैंक है कुछ उनके पास, नहीं है कुछ भी उनके पास। वो थोड़ी जो कोशिश करते हैं अल्लाह उनका रिज़्क देता है उनको। इंसान भी कोशिश करे अल्लाह उसको भी देता है, ना भी करे तो अल्लाह दे सकता है। अल्लाह देने पर कादिर है, अल्लाह मोहताज नहीं हमारी कोशिश का। तो जो परिंदे होते हैं वो कल का रिज़्क कल तलाश करते हैं। आप आदमी कई सालों का सोचता है, मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और बीवी का क्या होगा, और फिर उनके लिए बैंक में इतना रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, आप सोचो, फ्यूचर का मना नहीं है। लेकिन आदमी बाज़ औक़ात इतना सोचता है कि वो कल की फिक्र में आज के सुकून को खराब करता है। क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा, मर गया तो क्या होगा,
अच्छे अच्छे बादशाह दुनिया से चले गए, दुनिया चल रही है, तेरे जाने से कुछ रुकने वाला नहीं है। न बीवी जाएगी मरेगी, न बच्चे मरेंगे, सब जिएंगे। तो होगा या ना होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सैलाब आते हैं, अचानक जलजले आते, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, लेकिन फिर से वो रीसेट अपनी जिंदगी करके जीते हैं। तकलीफ होती है, तकलीफ जिंदगी का कानून है। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, इंसान को हमने तकलीफ ही में पैदा किया है। वो जिएगा तकलीफ में ही जिएगा। पैदा होता तो माँ को तकलीफ देता, आता रोता, आते ही क्या करता, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब कैसे, बोलता नहीं, रोता है वो। एंट्री उसकी कैसी है, रोते 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 आता दुनिया में वो। तो दुनिया परेशानी की जगह है, आप इससे भाग नहीं सकते, लेकिन इन परेशानियों में आप इतना परेशान मत हो कि जिंदगी आपकी जहन्नम बन जाए। डील करो प्रॉब्लम को, कल देखेंगे ना क्या होता है। कोशिश करेंगे, आज जो कोशिश कर सकता हूं मैं करूं, लेकिन कल का मसला आज हल करने की जरूरत है। नहीं हो सकता तो मत करो, खामखा उसके लिए फिक्र करके अपने आप को हलाक मत करो। जब होगा कल तो देखेंगे क्या होगा। तो ये भी एक चीज है जिसे बाद लोग कहते हैं कि जब तक तुम ब्रिज पे नहीं आते उसको क्रॉस मत करो। एक पुल है, कुछ लोगों ने इस पे किताबें लिखी हैं। उन्होंने क्या लिखा, डो नॉट क्रॉस योर ब्रिज अंटिल यू कम अपॉन इट। एक आदमी पुल कब क्रॉस कर सकता है, जब पुल पे आएगा। उससे आने से पहले क्रॉस मत करो उसको, जब पुल पे जाओगे क्रॉस करो उसको। मसाइल जब आएंगे, कल जब आएगा, जब हालात आएंगे, उसका हल करो। आए नहीं अभी हालात, खामखा परेशान हो रहा, मत कर ऐसा। कल के मसाइल के लिए आज की जिंदगी खराब मत कर, आज की जिंदगी सही गुजार। कल के मसाइल के लिए आज अगर कुछ कर सकता है प्रिकॉशन कर, लेकिन खामखा की फिक्र से कल के मसाइल हल होने वाले नहीं है। टेंशन से होते मसले हल। डॉक्टर बैठे हुआ है, टेंशन, ये पेशेंट मेरे इतने सारे, इनके सबके ऑपरेशन करने हैं, टेंशन ले रहा। भाई एक एक को लो, ओटी में ऑपरेशन करो। टेंशन से ऑपरेशन भी खराब होगा, टेंशन से मसला हल होगा नहीं। कोशिश कर, कोशिश कब कर सकता, कल ऑपरेशन है, आज कर सकता उसका नहीं। आज की फिक्र से कल का ऑपरेशन सही होगा नहीं। डॉक्टर क्या करता, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता उसमें। कोई डॉक्टर अगर पेशेंट के इलाज में इमोशनली इन्वॉल्व होगा, ऑपरेशन खराब होगा। इसलिए डॉक्टर अपनी फैमिली वालों की इलाज नहीं करते, दूसरे डॉक्टर के पास भेजते हैं उनको। उनका ऑपरेशन वो खुद नहीं करते, क्यों, जज्बात जुड़े हुए हैं, डिस्टर्ब हो सकता है। तो जज्बात इंसान की कोशिशों को खराब करते हैं। तो आप कल के मसाइल के लिए आज बेजा फिक्र मत करो, जब कल आएगा देखेंगे। बाज़ औक़ात कल आता प्रॉब्लम नहीं आता, बाज़ औक़ात यानी जिस चीज से हम डर रहे हैं वो होता ही नहीं। कितने मसाइल जिंदगी के, आप अपनी जिंदगी में गौर करो। आप सोच रहे थे कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या करूं, कंपनी ऐसा होगा तो क्या करूं, नहीं हुई बंद। जॉब छूटेगा तो मैं क्या करूं, नहीं छूटा। छूटा और कुछ नहीं मिला तो क्या करूं, उससे अच्छा जॉब मिला। कभी ऐसा भी होता है। तो आप बेवजह फिक्र करके अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाते हो, मत करो ऐसा।